आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का वचन क्या है? बाइबल में जितने सारे वचन हैं वो क्या है, इसका महत्व क्या है? बाइबल का वचन जीवंत है, सशक्त है, असरदार है। बाइबल का वचन तो मेडिसिन है, दुधारी तलवार है, परिणाम देने वाला है। तो कभी हम लोगों ने ये बाइबल हाथ में लिया, शायद पढ़ भी लिया, सुन भी लिया। कभी हमने ये सोचा कि बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन है क्या? क्यों लिखा गया है? किसके लिए लिखा गया है? ये पढ़ने से क्या होता है? शायद बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि बाइबल मतलब बहुत पवित्र पुस्तक है, तो ये पवित्र पुस्तक को हम सफाई से एक अच्छे नए कपड़े के अंदर कवर करके एक अच्छी सी जगह पे हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत पवित्र है, हम उसे छू नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक एक वचन, उसका पावर क्या है, उसकी शक्ति क्या है, अगर हमको ये समझ में आ जाए आज, तो हम ये बाइबल को कभी अपने कबर्ड में नहीं छोड़ेंगे, कवर करके नहीं छोड़ेंगे, बल्कि दिन रात हम इसका अध्ययन करेंगे, हम इसका पठन करेंगे। तो ये मैंने एक क्वालिटी बताई कि वर्ड ऑफ गॉड क्या है। उसकी एक क्वालिटी है कि वो मेडिसिन है, अपने लिए वो दवाई है। कुछ भी बीमारी है तो वर्ड ऑफ गॉड, ये वचन हमें चंगाई देता है। तो सुक्ति ग्रंथ 4 उसका अध्याय और 21-22 और 20-21-22 आयत में पढ़ रही हूं। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे। यहां प्रभु आपको और मुझे डायरेक्टली एड्रेस, हमसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहे हैं, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। हमारा ध्यान कहां है? शायद टीवी में, शायद आने वाली कोरोना की तीसरी लहर के समाचार में, शायद खुद के प्रॉब्लम्स में, शायद पार्टीज में, शायद मूवीज पर, मुझे नहीं मालूम। पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इसी वक्त के लिए कि प्रभु डायरेक्टली हमसे बात कर रहा है। पुत्र, प्रभु मुझे अभी इसी वक्त बोल रहे हैं, पुत्र, आपको जब आप सुनते हैं प्रभु आपसे बोल रहा है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दे। प्रभु कहते हैं दुनिया की बातों पर ध्यान मत दे बेटा। कोरोना की तीसरी लहर, टीवी के समाचार, यहां वहां की बातें, निंदा, बगदोई जो बोलते हैं किसी के पीठ के पीछे, ये सारी बातों पर ध्यान मत दे। प्रभु कहते हैं मेरी बातों पर ध्यान दे। तो प्रभु की बातें कहां लिखी गई है? अपने बाइबल में। प्रभु की बातें वहां हमें मिलती है। तो प्रभु कहते हैं कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। आज प्रभु हमें एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, सूचन के फॉर्म में बोलते हैं कि कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने देना। प्रभु कहते हैं बाइबल में लिखी हुई जो भी बातें हैं उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। प्रभु ने अपना पुत्र भेजकर, अपने पुत्र का बलिदान लेके कितनी सारी बातें हमारे लिए, ये पृथ्वी पर के जीवन के लिए और स्वर्गीय जीवन के लिए, कितनी सारी बातें ये बाइबल में लिखी है। शायद हमने पूरा बाइबल पढ़ा नहीं है, इसलिए उनकी कुर्बानी, उनका जो सैक्रिफाइस है, तिल तिल
छोटी छोटी बात हमें ये बाइबल में मिलती है। प्रभु यीशु बलिदान के पहले माउंटेन पे जाते हैं और क्या क्या बात अपने पिता से करते हैं, पर दूसरे दिन आके अपने पिता की आज्ञा का पालन करके ये बलिदान देते हैं। तो ये प्रभु हमें सिखाते हैं, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। प्रभु कहते हैं ये बाइबल की सारी बातें हैं, वो अपने हृदय के अंदर संजोए के रखो, इकट्ठा करके रखो, उसे निकलने मत दो। जब हम प्रभु का वचन अपने हृदय में संजोए के रखते हैं, तब क्या होता है? 22वीं आयत कहती है, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी। हमारा जीवन, कहीं बीमारी है, कहीं शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी बीमारी है, तो प्रभु कहते हैं कि मेरे वचन को तेरे हृदय के अंदर बिठा के रख, उसको निकलने ना दे। जब तू ये तेरे दिल में बिठा के रखेगा, संजो के रखेगा, तब क्या होगा? वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। कौन स्वस्थ रखेगी? ये आयत, बाइबल के वचन अगर आप पढ़ते हो, लिखते हो, सुनते हो, आपके हृदय के अंदर वो वचन को बिठा के रखते हो, निकलने नहीं देते हो, तब जाके ये तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। आपके शरीर को स्वस्थ रखना है, दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास नहीं जाना है, दौड़े दौड़े हमें ये प्रभु का वचन खोलना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ फोन पे भी बात करते हैं तो ये संसार की बातें ना करें। रोमन्स 12वां अध्याय और दूसरी आयत में ये सारी बातें लिखी गई है। ये संसार की बातों में हमारा मन, हृदय ना रखे, पर प्रभु की बातें, प्रभु के वचन में जब हमारा मन और हृदय होता है, वो प्रभु के वचन हमारे मन और हृदय में होते हैं, तब क्या होता है? वो सारे के सारे वचन हमें फिजिकल हेल्थ देता है, शारीरिक स्वास्थ्य देता है। तो ये मैं नहीं कहती, प्रभु का वचन कैसा है, उसका पावर क्या है, ये वचन हमें कहता है। एक वचन और मैं लेती हूं। मैंने बोला कि प्रभु का वचन वो तो दूधारी तलवार है, क्योंकि हमें मालूम है कि पुराने समय में जब लड़ाई, युद्ध होते थे, तो उन दिनों तलवार यूज की जाती थी। तो युद्ध के पहले सारी की सारे तलवार को उन लोग शापन करते थे। और कैसे करते थे? जैसे कि तलवार है तो दोनों साइड से उसको शापन करते थे। जब वो दुश्मन के पेट के अंदर वो तलवार जाती थी और ऐसे हल्के से तलवार घूमती थी, तो वो दुश्मन के पेट के सारे अंग, पेट की अंदर के सारे अंग इसी तरह से दो साइड से कटते थे और कुछ ही क्षण में वो दुश्मन की मृत्यु होती थी। तो यहां प्रभु का वचन दूधारी तलवार की तरह कैसे काम करता है, हम लोग इसे पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में पढ़ती हूं। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त, ईश्वर का वचन कैसा है? जीवंत। ये जीवंत का मतलब क्या होता है? कभी आपने ये बाइबल हाथ में ली, जैसे कि आपने ये बाइबल हाथ में ली, आपके हिसाब से बाइबल क्या है? एक प्रिंट किया हुआ पुस्तक है क्या?
किसी ने प्रिंट किया है, किसी ने लिखा है और ये अपने हाथ में है। आप बाइबल हाथ में लेते हो, खोलते हो और आप उसकी आयत को छूते हो, आप क्या महसूस करते हो? क्योंकि मैंने जिस दिन ये आयत पढ़ी, ईश्वर का वचन जीवंत है। एक एक वचन उसका जीवंत है। यदि आप गहरी नींद में हैं और आपको कोई आवाज देता है तो आप खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जीवित हैं। पर किसी डेड बॉडी को हम आवाज देंगे तो वो डेड बॉडी नहीं उठ पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जीवित नहीं है। तो जीवित होता है, उसका हलन चलन, उसका मूवमेंट होता है। तो ईश्वर का वचन जीवंत है। तो मेरे हिसाब से ये एक एक वचन जीवित है। जीवित है मतलब कि उसमें जान है। उसमें जान है मतलब कि वो कार्य करता है। वो कार्य करता है, उसके बाद परिणाम भी आता है। तो यहां प्रभु कहते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। ये वचन में ताकत भी है, पावर भी है, शक्ति भी है, एनर्जी है, और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। दुधारी तलवार से वो ज्यादा पावरफुल है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। तो कहने का मतलब, जब बाइबल के एक एक वचन को हम पढ़ते हैं, जैसे कि माथी के ग्रंथ में 5वां अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत, वो माउंट पे, पर्वत पे प्रभु यीशु ने बोला था, हमको बोला था कि आप दुनिया के दीप हो। आप क्या हो? सॉल्ट। ये दुनिया के लोगों के लिए आप नमक हो। नमक के बिना दाल शाक का स्वाद नहीं आता। उसी तरह से किसी व्यक्ति के जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं है तो उसका जीवन भी बेस्वाद हो जाएगा। निराशा, पैसों की तंगी, बीमारियां। क्यों? क्योंकि वहां प्रभु यीशु नहीं है। प्रभु यीशु ने बोला है कि आप दुनिया के दीप हो, दिया हो। प्रभु यीशु हिमसेल्फ, जीसस हिमसेल्फ इज अ लाइट। प्रभु यीशु खुद प्रकाश है। तो प्रभु यीशु ने हमको बोला है कि आप दिए हो। जब हम प्रभु का वचन बोलते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, लिखते हैं, किसी को सिखाते हैं, किसी के साथ ये वचन शेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? वो लाइट, जीसस जो लाइट है, प्रभु यीशु जो प्रकाश है, वो प्रकाश को लेके मैं किसी को देती हूं। जब ये वचन लेके मैं किसी को सुनाती हूं तो ये नमक उसके जीवन में मैं डालती हूं। ये प्रभु यीशु मैं उसके जीवन में डालती हूं तो उसका जीवन स्वादिष्ट, उत्साह से भरा, खुशियों से भरा, सफलताओं से भरा हो जाता है। क्यों? आज तक उसके जीवन में ये वचन नहीं थे, प्रभु यीशु नहीं थे, प्रभु यीशु का प्रकाश नहीं था। मेरे भाई और बहनों, हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो सन्यास्त लोग हैं, जो प्रीचर्स है, सिर्फ उन्हीं का काम है प्रभु का संदेश आगे ले जाने का। नहीं मेरे भाई और बहनों, मार्क 16 चैप्टर 16 में 15 आयत में लिखा गया है, हर एक इंसान को प्रभु ने बताया है। वहां ऐसा नहीं लिखा है कि फादर लोग को, सिस्टर लोग को, प्रीचर लोग को, नहीं, वहां लिखा है यीशु ने हमें,
हमारे सामने हमें बोला है कि जाओ और मेरा सुसमाचार फैलाओ, तो वहां कहीं लिखा नहीं गया है कि यही कैटेगरी ये काम करेगी। प्रभु ने मुझे और आपको ये काम दिया है, ये मिशन दिया है। क्या? जाओ और दूसरों के जीवन में नमक बन जाओ, जाओ और दूसरों के जीवन में प्रकाश ले आओ, मेरे वचन लेके जाओ। तो वचन क्या है? वचन तो असर देने वाला है, शक्तिशाली है, दुधारी तलवार है। जब कहीं पे भी हम बोलते हैं, दुधारी तलवार का मतलब क्या हुआ? जो इंसान बोलेगा उसी के जीवन में कटौती काटना होगा, और जो इंसान सुन रहा है वहां पे भी कटाई होगी। किस बात की कटाई होगी मेरे भाइयों और बहनों? हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, गुस्सा है, पाप है, दुर्विचार है, जेलसी है, ये सारी चीजें जैसे जैसे हम लोग ये बाइबल का पठन करेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, हमारे जीवन में से ऑटोमेटिक, हमें खुद एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन हम लोगों ने ये बाइबल वचन को हमारे हृदय के अंदर बिठा दिया, उसे निकलने नहीं दिया, तो प्रभु के वचन ये सारी नेगेटिव बातों को काटता है। जो बोलता है उसमें से भी कटती है ये सारी चीजें, जो सुनता है उसमें से भी ये सारी चीजें कटती जाती है। तो ये है प्रभु का वचन, जीवंत है। बोल के उसका एक्सपीरियंस करो कि वो जीवंत है। जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे अपना जीवन चेंज होता जाएगा। और हम अगर बोलते हैं, अगर हम वचन बोलते हैं, तो प्रभु ने हमें ये जिह्वा दी है, टंग दी है। अगर ये हमारी जबान कुछ प्रभु के वचन बोल देती है, प्रभु के बारे में कुछ बोल देती है, प्रभु ने झेले हुए जो सारे दुख है उसी के बारे में अगर किसी के सामने बोल देते हैं, प्रभु के प्यार के बारे में बोल देते हैं, प्रभु की क्षमा, प्रभु का प्यार के बारे में अगर हम कुछ बोल देते हैं, तो क्या होता है? मैं आपको पढ़ के बताती हूं। मैं नहीं बोलती हूं, अपना बाइबल बोलता है। सुक्ति ग्रंथ 18 चैप्टर और उसकी 21वीं आयत में पढ़ती हूं। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। मैं फिर से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। बाइबल का आज ये वचन प्रभु हमारे सामने खोल रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमारी जुबान, हमारी जिह्वा जो है, वहां मृत्यु भी है उसके अधीन में और उसके अधीन में जीवन भी है। पर हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? प्रभु का वचन बोलने में करते हैं कि किसी के ऊपर गुस्सा करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए? अपनी जिह्वा में से क्या गालियां निकलती है? कभी गुस्सा होता है? आज प्रभु हमें सचेत कर रहे हैं कि मेरा एक एक वचन जीवित है, सशक्त है। ये तो दवा, मेडिसिन है हमारे लिए। पर वो सारी चीजें कब असर करता है? जब हमें ये वचन को हमारी जिह्वा से हम बोलते हैं। अगर हम प्रभु का वचन दिन रात बोलना शुरू करते हैं, तो सुक्ति के ग्रंथ में 4:22 में हमने पढ़ा ना कि वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो यहां कहता है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जिह्वा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो यहां प्रभु हमें ये बात सिखाते हैं कि हमारी जिह्वा में बहुत शक्ति है। हम यही जिह्वा से मृत्यु, खुद की मृत्यु भी ला सकते हैं और खुद के लिए जीवन भी ला सकते हैं। प्रभु का वचन बोल बोल के हमारे शरीर में स्वास्थ्य भी आएगा, हमारे संबंध में तनाव नहीं रहेगा, बल्कि बहुत ही प्यार, संगठन रहेगा।
हमारे कुटुंब में बहुत संगठन रहेगा। अगर हम प्रभु का वचन ये जिह्वा का उपयोग करके बोलते हैं तो। पर अगर हमने ये जिह्वा का उपयोग नकारात्मक तरीके से किया तो मृत्यु का अनुभव भी आप करेंगे। मैं नहीं कहती हूं, ये बाइबल कहता है। तो आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये समझाया कि बाइबल की एक एक वचन जीवित है, सशक्त है, रिजल्ट देने वाली है, मेडिसिन है। तो आज से हम हमारी जिह्वा का उपयोग करके वो वचन को बोलते रहे और सारी की सारी बातें जो प्रभु ने प्रॉमिस की है उसे हम हमारी जिह्वा के द्वारा प्राप्त कर ले। तो आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ये बड़ा सत्य हमसे आज सत्य का खुलासा किया है प्रभु ने हमारे सामने, क्योंकि यूहन्ना के पुस्तक में 8वां अध्याय और 32वीं आयत में कहा गया है कि आप सत्य जानोगे और सत्य आपको मुक्ति देगा। तो ये प्रभु ने हमें सत्य सिखाया आज कि मेरा वचन जीवित है, दुधारी तलवार है, पावरफुल है, ऑपरेटिव है, इफेक्टिव है, मेडिसिन है। बोलो, लिखो, किसी के जीवन में ये लेके जाओ, उसके जीवन में नमक बन जाओ, उसका जीवन स्वादिष्ट बनाओ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू प्रभु यीशु, आपने हमें ये सत्य सिखाया है। थैंक यू जीसस। आमीन।